तो गाइस आप देख रहे हैं एजुकेशन अड्डा और आज हम एक नए टॉपिक जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम आइए देखते हैं। बात करते हैं साइनोप्सिस की। तो इसमें इंट्रोडक्शन कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम जिसमें टू टाइप्स के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तीसरा है माइक्रोफेज और चौथा है ऑर्गन रिलेटेड ऑफ इम्यून सिस्टम जिसमें प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी ऑर्गन होते हैं। कंक्लूजन और रेफरेंस। आइए हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इम्यून सिस्टम अत्यधिक अडेप्टिव प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है जो वर्टिब्रेट एनिमल में बाहर से प्रवेश करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवं कैंसर सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थात बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजन आदि जो एनिमल में प्रवेश करते हैं उनमें इम्यून सिस्टम प्रोटेक्टिव प्रोवाइड करता है। इम्यून सिस्टम में विभिन्न प्रकार की सेल्स एवं ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो आपस में कंपोनेंट एवं इम्यून सिस्टम वर्टिब्रेट एनिमल को बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इम्यून सिस्टम में विभिन्न प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं जो एनिमल में बाहर से प्रवेश करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सुरक्षा प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार के सेल जैसे बी सेल, टी सेल, नेक सेल और फेगोसाइट सेल्स, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन आदि सेल्स इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में। तो किसी एंटीजन के विरुद्ध प्रतिक्रिया में विभिन्न कोशिकाओं, कारक या अभिक्रियाओं की श्रृंखला को मिलाकर एक इम्यून सिस्टम कार्य करता है। इस इम्यून सिस्टम की ऑरिजिन 2 महीने के भ्रूण में ही हो जाती है। इस समय प्रीमीडियल सेल्स जिसमें स्टेम सेल्स भी कहते हैं बोन मेरो में। टी लिम्फोसाइट की बात करें तो भ्रूण अवस्था में टी लिम्फोसाइट का निर्माण बोन मेरो में होती है। परिपक्व टी लिम्फोसाइट बोन मेरो में बाहर आकर आकार रुधिर में परिवहन द्वारा थाइमस ग्लैंड में पहुंचकर वहीं परिपक्व होती है। म्यूटेशन के पश्चात थाइमस से रुधिर परिवहन द्वारा दूसरे लिम्फोइड अंगों जैसे लिम्फोसाइट, स्प्लीन, टॉन्सिल आदि में पहुंच जाती है जहां पर यह सक्रिय होकर एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स यहां से रुधिर तंत्र में तथा पुनः लिम्फोइड सिस्टम में आ जा सकते हैं। परिसंचरण करने वाली लिम्फोसाइट्स का 65 to 80% टी लिम्फोसाइट होता है। आकार के अनुसार टी लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है जिसमें माइक्रो लिम्फोसाइट्स और मैक्रो लिम्फोसाइट्स होते हैं। माइक्रो लिम्फोसाइट्स की बात करें तो इसका व्यास लगभग 75% रेड ब्लड कार्पल्स से थोड़ा बड़ा होता है और सेल्स का अधिकांश भाग घेरे रहता है। सेल्स द्रव केंद्र के चारों तरफ पतली सीमा रेखा के रूप में बहुत ही कम कणिका विहीन तथा वेसोफिल्स होता है। बच्चों में लगातार कम होते हैं। 50% माइक्रोफोसाइट्स होते हैं। बड़ों में इसकी संख्या 2 से 10 वर्ष की आयु के केवल 35% रह जाते हैं। इसका जीवन काल 2 सप्ताह से कई वर्ष होती है। मैक्रो लिम्फोसाइट्स की बात करें तो इसका व्यास 12 म्यू होता है। केंद्रक गोलाकार, अंडाकार या किडनी के आकार का होता है। कोशिका द्रव कणिका विहीन होती है। वयस्क में केवल 4 म्यू % तथा बच्चों में बहुत अधिक संख्या में होता है उत्पन्न होता है। ये कोशिकाएं एक जटिल प्रक्रिया के बाद निम्न 2 प्रकार की होती है। इरिथ्रियोपोइटिक सेल्स और लिम्फोपोइटिक सेल्स के बारे में हम जानते हैं। अगर इरिथ्रियोपोइटिक सेल्स की बात करें तो इरिथ्रियोपोइटिक सेल्स रेड ब्लड सेल्स बनाती है और लिम्फोपोइटिक सेल्स ये लिम्फोइड्स निर्माण करती है। हम इन्हीं सेल्स का वर्णन करेंगे। शरीर के इम्यून सिस्टम एम्पियोसाइट्स की सहायता से कार्य करती है और लिम्फोसाइट्स ब्लड एंड तंत्र में घूमती रहती है। और मोफोसाइट्स 2 टाइप्स की होती है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट। कार्य के आधार पर टी लिम्फोसाइट्स विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि बोन मैरो डेवलपमेंट टू इरिथ्रियोसाइट सेल्स, देन ये लंग्स गया और देन ये लीवर है। ये कुछ और डायग्राम है जो ह्यूमन को में जो ऑर्गन्स है उनको शो करता है। आइए हम बात करते हैं कार्य के आधार पर टी लिम्फोसाइट को 3 समूह में बांटा गया है जिसमें किलर और साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट कहते हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट कहते हैं, सप्रेशन टी लिम्फोसाइट कहते हैं, किलर और साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये जो पहला होता है ये सीधे एंटीजन पर आक्रमण करते हैं। यह संरचनात्मक रूप से एंटीबॉडीज के समान होती है तथा एंटीजन को पहचान में सक्षम होती है। ये बाहरी सेल्स की पहचान करके उन्हें मार देती है। इन्हें मारक या किलर टी सेल्स और किलर टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स की बात करें तो एंटीजन को बंद कर एंटीबॉडीज का उत्पादन करता है। उत्पादन करने वाले अन्य कोशिकाओं जैसे टी सेल्स के इम्यून रिस्पॉन्स से संबंधित कार्यों में इसकी सहायता करता है। यह बी सेल्स तथा साइटोटॉक्सिक सेल्स मैचुरेशन में भी हेल्प करता है। सप्रेशन टी लिम्फोसाइट्स की बात करें तो आवश्यकता पड़ने पर बी सेल्स तथा टी सेल्स के समान कार्य में अवरोध बनकर इम्यून रिस्पॉन्स रोकते हैं। जैसे एड्स के रोगियों के इम्यून सिस्टम में हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स बहुत कम तथा सप्रेशन बहुत अधिक होने के कारण इम्यून सिस्टम को सप्रेश कर देता है। बी लिम्फोसाइट्स की बात करें तो बी सेल्स की ऑर्गन्स बोन मेरो में होता है तथा इसका मैचुरेशन भी बोन मेरो में होती है। इसमें सबसे पहले लिम्फोसाइट्स का अध्ययन बर्ड्स में किया गया जहां इसका ऑर्गन बोन मेरो था तथा मैचुरेशन बोर्सा ऑफ फैब्रिकस नामक ग्लैंड में होता है। इसलिए इन कोशिकाओं को वी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। परिपक्व होने के पश्चात ये कोशिकाएं बोन मेरो में निकलकर लिम्फोइड अंगों में पहुंच जाती हैं। गोलाकार बी कोशिकाएं टी लिम्फोसाइट की अपेक्षा बड़ी होती है। बी लिम्फोसाइट एंटीजन का संश्लेषण कर अनावश्यक एंटीजन्स का एंगुलेशन करता है। इसके साथ ही ये विभिन्न प्लाज्मा सेल्स में भी विभेदित होती है। जरूरत पड़ने पर भारी मात्रा में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। इन प्लाज्मा सेल्स को मेमोरी सेल्स भी कहते हैं। आइए हम मैक्रोफेगस के बारे में बात करते हैं। तो लिम्फोसाइट्स से अलग तरह की यह कोशिकाएं इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये सेल सभी प्रकार के टिश्यू में पाई जाती हैं तथा रुधिर में भी भ्रूण भ्रमण करती हैं। इन्हें मोनोसाइट्स कहते हैं। किसी बाहरी कण एवं भक्षण करने वाले ये पहली कोशिकाएं होती हैं। ये कुछ इस टाइप का है जिसमें टी सेल्स दिखाया गया है, CD4 दिखाया है जो हेल्पर टी सेल्स है, देन बी सेल्स। कुछ इस टाइप का डायग्राम है। हम बात करते हैं ऑर्गन रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम। लसिका तंत्र का निर्माण शरीर के विभिन्न लिम्फोसाइट्स टिश्यू को मिलाकर होता है। इस तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स। प्राइमरी ऑर्गन्स की बात करें तो बी सेल्स का जन्म बोन मेरो या टी लिम्फोसाइट्स या मैचुरेशन थाइमस में होता है। प्राइमरी ऑर्गन कहलाता है। यहाँ पर लिम्फोसाइट की सतह पर रिसेप्टर का स्थापना होता है। अगर बोन मेरो की बात करें तो सभी मेमेलियन में बोन मेरो में सेल्स का सिंथेसिस या मैचुरेशन
होता है। बर्थ से पहले यॉर्क सैक, फीटल लीवर्स एंड देन फेटल बोन मेरो से बी सेल्स का मैच्योरेशन होता है, जो कि बर्थ के बाद सिर्फ बोन मेरो में ही बी सेल्स का मैच्योरेशन होता है। मैच्योरेशन के बाद बी सेल्स ब्लड के द्वारा सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन में चली जाती है तथा एंटीजन के प्रति रिस्पॉन्ड करता है। बोन मेरो की स्टेरमिनल सेल्स विभिन्न प्रकार की साइटोकिन का सिक्रेशन करता है, जो बी सेल्स के मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन हेतु आवश्यक होता है। सभी स्पीसीज में बोन मेरो में बी सेल्स का मैच्योरेशन नहीं होता है। बर्ड्स में बर्सा फेरसियस में बी सेल्स का मैच्योरेशन होता है। बर्सा फैब्रिकस कोलेका के साथ स्थित होता है। मैमल्स में बर्गा फैब्रिकल्स के समान पाया जाता है। कुछ इस टाइप का डायग्राम है। अगर हम सेकेंडरी ऑर्गन्स की बात करें तो लिम्फोनोड्स जैसे ट्रॉन्सिल, एडिनोड तथा लिम्फोटिक वेसल्स आदि द्वितीयक अंग कहलाते हैं। मैच्योरेशन के बाद लिम्फोसाइट इन अंगों में भ्रमण करते हैं। लसिका तंत्र बॉडी में प्रवेश के पोर्टलों की रक्षा करता है। गले में टॉन्सिल, एडिनोड, लिम्फ नोड है। यह एक विशेष प्रकार का लसिका अंड है। भोजन के एंटीजन या बैक्टीरिया का फिल्टर करता है। इसे पेयर पेच कहते हैं। पेयर पेच के लिम्फोसाइट्स एंटीजन द्वारा उत्प्रेरित होने के पश्चात नोड छोड़कर ब्लड में चले जाते हैं। मनुष्य के रुधिर में 20 से 30% सेल्स लिम्फोसाइट्स होती है। जब तक ये सेल्स किसी बाहरी एंटीजन द्वारा उत्प्रेरित नहीं होता है, तब तक लिम्फोज तथा लिम्फा से ब्लड में चक्कर लगाती है। जब एंटीजन बॉडी में इंटर करता है, जहां ये लिम्फ नोड्स का स्प्लीन में फिल्टर कर लिए जाते हैं। लिम्फ नोड मैक्रोफाइज इन्हें निगल जाता है। पेप्टाइड अपनी सतहों पर ले आती है। यहीं पर इम्यून रिस्पॉन्स तंत्र होता है। कुछ इस टाइप का कंक्लूजन है। देन डिफरेंस एंड थैंक यू गाइस। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।